अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से विंडोज़ 8 के अंदर अपने यूज़र अकाउंट्स होता है उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले साइन आउट हो जाता हूँ। साइन आउट होने के बाद आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास दो अकाउंट आ रहे हैं, एक मैक के नाम से और एक एबीसी के नाम से, और मुझे इसमें से एक को डिलीट करना है। मुझे एबीसी के अकाउंट को डिलीट करना है, तो मैं किस तरह से करूँगा। मैक अकाउंट को ओपन करते हैं। इसके बाद जो मेरा अकाउंट आ रहा है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और चेंज अकाउंट पिक्चर पर आ जाऊँगा। इसके बाद अदर अकाउंट का ऑप्शन में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका अदर अकाउंट यानी कि एक और अकाउंट बना हुआ है एबीसी के नेम से। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक एडिट का और एक रिमूव का। मुझे इसको डिलीट करना है, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और पूछेगा कि आपका जो इसमें डेटा वगैरह अवेलेबल है वो सब आपको डिलीट करना है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में और डाउनलोड्स में, इसके अलावा म्यूज़िक फाइल्स में और पिक्चर्स में अगर कोई डेटा वगैरह उसमें आपने सेव किया हुआ है तो वो सब लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको उसको लॉस नहीं करना तो आप उसको हार्ड डिस्क के अंदर या पार्टीशन के अंदर सेव कर लें या यूएसबी के अंदर सेव कर लें। उसके बाद इस अकाउंट को डिलीट कीजिए। मेरे पास अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं था तो इसलिए मैं इसको ऐसे डिलीट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अकाउंट डिलीट हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं हम। मैं इसको साइन आउट करूँगा। अब साइन आउट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खाली मेरे पास एक ही अकाउंट बचा है मैक के नाम का, जो दूसरा एबीसी के नाम से था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम विंडोज़ 8 के अंदर अपने यूज़र अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को मैक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में शो कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए मैं आपको गाइड कर सकूँ।